हरे कृष्णा गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम छठे अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। जब भी हम प्लेटो, पतंजलि, लेबनिज, लॉकेरी, ब्रेकली, हाम्स, खेल्म, हेगल, स्कोपेनहेयर, स्केरली, बेनेट, फॉडर, प्यूटनम इन सब का नाम सुनते हैं तो किसका स्मरण आता है? जब भी हम साइकोलॉजिस्ट में सिगमंड फ्रायड और जेम्स का नाम सुनते हैं तो किन के बारे में स्मरण होता है या किस वस्तु के बारे में स्मरण होता है? जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रयोग किया जा रहा है, साइबरनेटिक्स और अन्य माध्यमों से, इंफॉर्मेशन के क्षेत्र से, कि हम किस प्रकार से मेमोरीज को स्टोर करें, तो किस एक शब्द का स्मरण आता है? हमको स्मरण आता है मानस, मन, माइंड। तो इस माइंड के बारे में सदैव हमको स्मरण आता है, हमको याद आता है। और ये तथाकथित सभी जो फिलोसोफर्स हुए हैं, ये फिलोसोफर हो या साइकोलॉजिस्ट हो, ये सब लोगों ने मन को पढ़ने का प्रयास किया है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सबसे उत्तम तरीके से बताएंगे कि मन क्या है और उसके किस प्रकार से उससे डील कर सकते हैं, कैसे उससे मैत्री कर सकते हैं और किस प्रकार से अनियंत्रित मन किसी व्यक्ति को पीड़ित की अवस्था में कर सकता है, भ्रमित कर सकता है और दुखी रहने में मजबूर कर सकता है। एक स्टोरी कहा जाता है सदैव कि शहरों में रैट रेस की तरह जीवन रहता है। लोग चूहों की तरह लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, दौड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और चूहे को अगर आपने ठीक प्रकार से देखा होगा तो क्या कार्य करता है, वो सर्वप्रथम उसे वो अपने बिल में छुपा रहता है और जब उसे अन्न के बारे में जब पता चलता है, खाद्य के बारे में पता चलता है तो दौड़ता है। और तीसरा कार्य क्या करता है, जो भी किया है स्टोर लाकर घर में रख देता है ताकि आगे फ्यूचर में भी उपयोग पड़े। चौथा कार्य क्या करता है, किसी को भी देखकर चूहा डर के मारे भाग जाता है। तो अधिकतर रहवासी जो बृहन मुंबई महानगर पालिका या अन्य जितने भी महानगर पालिका है महाराष्ट्र भर में, हम देखते हैं कि इसी प्रकार से इस प्राकृतिक आपदा और कोरोना के कारण परिस्थिति इस प्रकार निर्माण हो गई है कि अधिकतर व्यक्ति ऐसे ही जीवन जी रहे। और इतना होने के बाद भी इस चूहे की दौड़ में अगर हम प्रथम भी आ गए तो भी हमको कोई शेर कहने नहीं वाला है, हम रैट ही रहने वाले हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है। कृष्ण बतलाएंगे कि शेर कैसे बनते हैं। और शेर व्यक्ति वो नहीं है जो दूसरों पर पाप कृत्य करेगा, दूसरों का शोषण करेगा और दूसरों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। शेर व्यक्ति, महान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति उसको कहते हैं कृष्ण, जो अपने मन को नियंत्रित कर पाए। और उसके बारे में वर्णन करेंगे छठे अध्याय में। और पांचवें अध्याय में हमने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बतला रहे कि कैसे निष्काम कर्म योग करते हुए व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और आखिर के श्लोकों में 27-28 में बताते हैं कि अष्टांग योग के मार्ग से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और 28वें श्लोक में भक्ति का थोड़ा सा ग्लिम्स देते हैं, जिसको हम 7 से 12 अध्याय के बीच चर्चा करेंगे। तो छठा अध्याय बेसिकली ध्यान योग पर फोकस किया गया है। योग ये शब्द इतना पावरफुल है वेस्टर्न वर्ल्ड में, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा हो या मेक्सिको हो, इतने सारे लोग फॉलो करते हैं। वहाँ पर इतने सारे इंस्टीट्यूशंस है, इतने सारे योगा इंस्टीट्यूट्स है, इतने सारे योगा टाइप्स है। कुछ म्यूजिक योगा है, कुछ डांस योगा है, कुछ पावर योगा है, अनेक अनेक योगा है। परंतु मूलतः योग अगर शारीरिक स्तर पर वो केवल एक अंग बनता है, जिनके 8 अंग के बारे में हम चर्चा करेंगे जब डिटेल में, कि क्या बराबर है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में जानने का प्रयत्न हम करेंगे निश्चित रूप से। ओवरऑल हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का। श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 9 के बीच अष्टांग योगी का प्रोग्रेस क्या है। वो व्यक्ति आरूढ़ स्तर से आरूढ़ स्तर तक, प्रिलिमिनरी या स्टार्टिंग से परफेक्शन के स्तर तक कैसे जा सकता है, वो श्लोक क्रमांक 1 to 9 है। श्लोक क्रमांक 10 to 32 स्टेजेस क्या है, स्तर क्या है, क्योंकि श्लोक क्रमांक 7, 8, 9 में बता देंगे कि एक जो योग आरूढ़ व्यक्ति है, परफेक्शनिस्ट व्यक्ति है योग सिद्धि में, वो व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, वो कैसा व्यवहार करता है, दूसरों के साथ कैसे डीलिंग करता है। परंतु प्रैक्टिस में रियली फिजिकली कुछ करना है तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा, वो 10 से 32 श्लोक में बतलाया गया है। 33 से 36 के बीच मन को नियंत्रण करना अत्यावश्यक है अगर किसी को अष्टांग योग करना है तो बतलाते हैं कृष्ण। 37 to 45 के बीच कृष्ण बतलाते हैं कि समझो किसी कारणवश हम इस मार्ग में असफल हो गए, हम पूर्णतः ये कार्य कर नहीं पाए, सक्सेसफुल हुए नहीं,
तो उस व्यक्ति का गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन क्या होता है, क्या प्राप्त होता है उसको? अरे मैंने प्रारंभ कर दिया ध्यान लगाना, मैंने इतना सारा आसन किया, मैंने इतना सारा चीज़ों का त्याग किया, मन पर नियंत्रण किया, इंद्रियों पर नियंत्रण किया, अगर मैं असफल हो गया कोई कारणवश तो मुझे मिलेगा क्या? उसके बारे में कृष्ण बतलाते हैं 37 to 45 के बीच, और बहुत आशावादी बात करते हैं। कृष्ण के टीचिंग्स गीता में होप गिविंग है, पर ये होप गिविंग जो क्लास है ये अनरियलिस्टिक नहीं है, ये यूटोपियन आइडिया नहीं है, ये पैसिफिस्ट आइडिया नहीं है कि हमको केवल शांति शांति मिलने वाला है और सब सुंदर सुंदर होने वाला है, जगत एकदम जबरदस्त होने वाला है। इस प्रकार का शिक्षा नहीं देते कृष्ण। कृष्ण जिस प्रकार का शिक्षा देते हैं वो रियल सेंस में व्यक्ति इस जगत में शांति में कैसे रह सकते हैं वो बतलाते हैं। और 46 श्लोक में बतलाएंगे कृष्ण इसी अध्याय में कि किस प्रकार से किसी तपस्वी, किसी ज्ञानी और किसी कर्मी से जो योगी भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज परमात्मा रूप पर हृदय में ध्यान करता है वो कैसे उत्तम है। और इससे भी बढ़िया कहेंगे 47 श्लोक में जो भक्ति योग है सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो हम प्रारंभ करते हैं अच्छे यात्रा को, जहाँ पर कृष्ण बतलाएंगे अर्जुन के माध्यम से पूरे जगत को कि ये ध्यान योग कैसे किया जाता है। कृष्णपन ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि फर्स्ट 2 श्लोका में, ये छठे चैप्टर के, वो ये बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रिलिमिनरी स्टेज पे आरुक्ष स्तर पर व्यक्ति को निष्काम कर्म योग के स्तर पर रहने की आवश्यकता है। रियल सन्यासी कौन है, रियल योगी कौन है, ये बतलाते हैं। वो कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों से निरासक्त है, कार्यम कर्म करोति और शास्त्र में दिए हुए कर्मों को करते रहता है, वही रियल सन्यासी और योगी है रियल सेंस में। ना कि वो व्यक्ति जो अग्नि नहीं जलाता है और जो अपना कार्य नहीं करता है। अग्नि नहीं जलाते का अर्थ है यज्ञ के लिए जो अग्नि नहीं जलाता है, और दूसरा जो व्यक्ति शास्त्रों में दिए हुए जो कर्म है उसको पालन नहीं करता है। दूसरे श्लोक में बताया जाएगा कैसे कि योगी जो अष्टांग योगी है और वो सन्यासी है या निष्काम कर्म योगी है, इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर गोल निस्वार्थ रूप से भगवान की संतुष्टि करनी है तो तीसरे और चौथे श्लोक में कृष्ण बतलाते हैं कि 2 लेवल है, 2 स्तर पर ये अष्टांग योगी लोग प्रयास करते हैं। वो स्तर है आरुक्ष स्तर जो प्रारंभ में होता है, निष्काम कर्म योग से धीरे धीरे व्यक्ति आसन के स्तर पर आकर पालन प्रारंभ करता है, प्रोसेस को फॉलो करता है, प्रिलिमिनरी स्टेज है। सेकंड है योग आरूढ़ जो कि एडवांस स्टेज है, और उस एडवांस स्टेज के व्यक्ति का क्या भाव होता है हम थोड़ी देर में जानेंगे। परंतु यहाँ पर वो बतला रहे कि वो निष्कपट भाव से अष्टांग योग कार्य करते हैं और समान दृष्टि से सबके प्रति प्रेम स्नेह भाव रखते हैं। अष्ट अंग यानी इसमें 8 स्टेजेस है। सर्वप्रथम है यम। यम माने नियमों का पालन करना, और जो दिए हुए नियम है यम या जो रूल्स डूज, फिर नियम जो डोंट्स हैं, फिर आसन है। आसन जो भी आजकल हम जितना भी योगा स्टूडियोज देखते हैं वो अधिकतर बार आसन के स्तर पर ही है, वो केवल आसन सिखलाते हैं, बाकी 7 सिखलाने का प्रयत्न नहीं करते। क्योंकि अधिकतर जितने भी योगा इंस्टीट्यूट वेस्ट में भी है वो योगा भी करते हैं दिन में और शाम को मदिरा भी पीते हैं। अधिकतर ऐसे नहीं है, परंतु मेजॉरिटी जिनको आदत नहीं छूटता है। दिस फॉर सिंपल एग्जाम्पल, बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो 100 सूर्य नमस्कार मारते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं 100, परंतु शाम को वो पार्टी भी करते हैं, 4-4 बजे तक दारू भी पीते हैं, फिर 10 बजे उठकर उनका वो योगा भी चालू हो जाता है। तो ये प्रकार का योगा से कुछ प्राप्त नहीं होगा, केवल शरीर के स्तर पर थोड़े देर के लिए कुछ मिल सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट है चौथे स्तर पर प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, और ये श्वास के ऊपर ही या जो हम ब्रीथिंग करते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। फिफ्थ है प्रत्याहार, जो इंद्रिय वस्तु है, इंद्रिय भोग के वस्तु, उससे इंद्रियों को कैसे बचाया जाए। फिर धारण यानी भगवान पर ध्यान लगाना प्रारंभ करना, ध्यान माने बहुत इंटेंसिटी से तीव्रता से भगवान पर ध्यान लगाना। और फाइनल स्टेज जो है 8th समाधि। समाधि का अर्थ है जहाँ पर हम ट्रांस में रहते हैं, दिव्यत्व में रहते हैं और भगवान का सदैव चिंतन करते रहते हैं। अब ये बता रहे कि कैसे मन को नियंत्रण करना अत्यावश्यक है, मन पर नियंत्रण लाना अत्यावश्यक है अगर किसी व्यक्ति को इस स्तर पर जाकर सक्सेसफुल होना है। तो अब वो आगे बतलाएंगे कि कैसे मन पर नियंत्रण कैसे लाया जा सकता है। तो इसलिए 5वें और 6ठे श्लोक में माइंड फ्रेंडमी है। फ्रेंडमी कैसे हो सकता है, या तो मित्र है या तो शत्रु है।
तो कृष्ण बतलाते हैं कि किस प्रकार से उदारेदात्मात्मानं नात्मानम् अस्व अवस्याध्येत आत्मेव हि आत्मेव बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। वो कहते हैं कि आत्मा को सहायता लेनी चाहिए मन की उन्नति करने के लिए, स्वयं का उद्धार करने के लिए, ना कि किसी व्यक्ति मन के द्वारा वो व्यक्ति नीचे लोक में चले जाए या नीच के योनि में चले जाए। और मन मित्र भी है और कहते हैं मन शत्रु भी है। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता यह है कि मन मित्र भी कैसे और मन शत्रु भी कैसे है। आगे के श्लोक में बतलाते हैं कृष्ण, बंधुरात्मानं आत्मानस्त्य एनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्त्य तु शत्रुत्वे वर्तेत्वात्मवे शत्रुवत्। वो कहते हैं जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया वो सबसे परम मित्र है मन उसका, और जिस व्यक्ति का मन अनियंत्रित है वो उनका परम शत्रु है और सदैव के लिए रहता है। एक समय के लिए नहीं कहा है, सदैव के लिए बन जाता है। ये समझने की बहुत आवश्यकता है। यू कैन चेंज योर माइंड बट डोंट लेट माइंड चेंज यू। हम मन को परिवर्तित कर सकते हैं और प्रयत्न कर सकते हैं कि कैसे उसको नियंत्रित करें, परंतु मन हमको नियंत्रित न करे, इसमें हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। सदैव हमारे पास हमारे मन में जो विचार आते हैं, जरूरी नहीं कि हम वो विचार करते, मन हमको प्रलोभित करता है अनेक अनेक प्रकार के विचारों के प्रति। द माइंड इज लाइक अ डॉग दैट बार्क्स बट डज नॉट बाइट अनलेस वी अलाउ। मन बहुत बार बुरे कुत्ते की तरह हो जाता है। साधारणतः वो कुत्ते की तरह भौंकता है, परंतु वो हमको काटेगा नहीं जब तक हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। अर्थात मन में अनेक अनेक विचार आ सकते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, जो हमारे हित के लिए नहीं है और हमको नुकसान पहुंचाएंगे, परंतु अगर हमने उनको अलाउ किया उस विचारों को घूमते रहने के लिए हमारे मन में सदैव, फिर वो एक्शन में परिवर्तित हो जाएगा एक दिन और हमारा नुकसान कर सकता है। द माइंड मेक्स अस सीरियस अबाउट फ्रिवलस थिंग्स एंड फ्रिवलस अबाउट सीरियस थिंग्स। जो गंभीरता पूर्वक हमको जीवन में लेना चाहिए, हमारे संबंध हो, हमारे आध्यात्मिक कार्य हो वो, और फिर उसके बाद हमारा करियर हो, हमारा फैमिली रिलेशनशिप्स हो, हमारे मित्र के साथ संबंध हो, अन्य सभी चीज़ों को जिसको सीरियसली लेना चाहिए हम उसको एकदम सहज लेते हैं या फ्रिवलसली लेते हैं या सहजता से, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं उस प्रकार से। और जो बहुत ही फ्रिवलस है, जिस पर ज़्यादा हमको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। मन का फिनोमिना है। टैप द माइंड्स पावर नॉट बी टैप बाय द माइंड्स पावर। जो मन की शक्ति है, एक डिटर्मिनेशन के साथ हम कार्य कर सकते हैं। जैसे ध्रुव ने अपने मन को मनाया और तपस्या करके ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा बड़ा लोक प्राप्त किया उन्होंने। वो 5 वर्षीय बालक के मन में जो डिटर्मिनेशन था, वो माइंड को जैसे नियंत्रण करके वो पूरे मन का एनर्जी टैप कर पाए, उस प्रकार हमको कार्य करने की आवश्यकता है। द माइंड कैन इम्पेल बट कैनॉट कंपेल। हमको बहुत आकर्षण दे सकता है, बहुत पुश कर सकता है, परंतु हमारे ऊपर जबरदस्ती कभी नहीं कर सकता। मन सदैव हमारा ही नीचे रहेगा अगर हम उसको नियंत्रण करने का मार्ग पर सदैव चलते रहे। माइंड बहुत बार झूठ भी बोलता है। जिस प्रकार समझो कल एग्जाम है तो आपको कहेगा कि थोड़ा 2 घंटा देख लो या 1 घंटा देख लो या आधा घंटा देख लो, बाद में पढ़ाई कर सकते हो, और हम उसी प्रकार प्रारंभ करते हैं। परंतु फिर मन कहता है और थोड़ा देख लो और थोड़ा समय। फिर जब आप पूरा दिन भर मैच देख लोगे और एग्जाम अभी बस पास आ गई, 2 ही घंटा बचा है, रात भी चला गया, आपके पास कुछ टाइम ही नहीं है, अभी आपको सोना भी है, सुबह उठना भी है, तो फिर मन आपको कहेगा अरे कितना मूर्ख व्यक्ति है तुम, इतना जिम्मेदारी है तुम्हारे सर पर, इतने तुम्हारे कंधों पर इतने सभी लोगों की आशाएं हैं, तुम्हारे कारण ही तुम्हारे माता पिता इतना मेहनत करते हैं, तुम चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और आप पूरा समय ऐसे मनोरंजन करते रहते हो, और फेल होने के बाद तो मन और गाली देता है। तो माइंड इज नॉट जस्ट अ लायर बट अ ट्रेटर। वो केवल झूठ नहीं बोलता है, झूठा नहीं है मन, बहुत बड़ा धोखेबाज भी है। तो हमको विश्वास नहीं करना चाहिए कि ये बरोबर ही बोलेगा। हमको ये जानने की आवश्यकता है कि द माइंड में शोज हॉरर मूवी बट देयर इज नो नीड टू वॉच इट। मन हमको डराएगा भी, ये तुझसे नहीं होने वाला है, तेरे बस की बात नहीं है। मन पे नियंत्रण कोई कर पाया क्या? पूरा बॉलीवुड का सिनेमा भरा हुआ है कि मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मेरे मन में ये आ गया। तो इतने बड़े बड़े स्टार अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए,
इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार नहीं कर पाए, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस नहीं कर पाए, अरे तुम क्या कर लोगे, तुमसे नहीं होने वाला है, छोड़ दो। जरूरी नहीं कि हमको डराया जाए मन के द्वारा, तो हमको वो डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मन जो है ना, ये मास्टरली टेलीमार्केटर है, बहुत ज़बरदस्त टेलीमार्केटिंग करता है। हमको केवल उसका फ़ोन कॉल उठाना नहीं है। अगर हम इसका फ़ोन कॉल न उठाए तो निश्चित रूप से हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो फ़ोन कॉल का अर्थ क्या है? टेम्पटेशंस आते रहेंगे मन के, सदैव कुछ ना कुछ अट्रैक्शंस देते रहेंगे अनेक अनेक मार्ग से। पर मन को नियंत्रित करने का एक मार्ग क्या है? जो मन के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उन पर ध्यान करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हम उनको प्रसन्न करने के बाद मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। 7वें से 9वें श्लोक में बतलाते हैं कि सिम्टम क्या है किसी व्यक्ति का, योगारूढ़ व्यक्ति का सिम्टम्स क्या। पहले सिम्टम्स बताते हैं और बाद में स्टेजेस बताते हैं 10 to 32 के बीच। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोषण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। वो कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, और वो जो व्यक्ति नियंत्रित करता है उसको शांतता मिलती है। प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, वो व्यक्ति सदैव भगवान परमात्मा में निरंतर ध्यान अवस्था में रहता है, और ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में समदृष्टि होता है। फिजिकल स्टेज पर, शारीरिक स्तर पर गर्मी हो ठंडी हो उसे फर्क नहीं पड़ता है, मानसिक स्तर पर सुख आए दुख फर्क नहीं पड़ता है, अहंकार के स्तर पर मान मिले अपमान मिले फर्क नहीं पड़ता है। फिर ऐसा व्यक्ति किस प्रकार और कहाँ से आनंद लेता है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त ईते यूचते योगी समलोष्ट्रास्म कांचना। वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान लेता है और आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है और वो साक्षात्कारी है, इतना ही नहीं वो दिव्यत्व में सदैव रहता है और सेल्फ कंट्रोल्ड है। ये व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी है और योगी कहलाता है, क्योंकि वो कंकड़, छोटे पत्थर और जो सोना है इसमें अंतर नहीं करता है। कंकड़ और सोने में अंतर नहीं करता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उसकी समदृष्टि है और जीवन को पूर्ण रूप से समझ चुका है कि जो भी यहाँ पर है चेंज इनएविटेबल है। इस जगत में परिस्थितियाँ बदलती रहेगी, हमेशा चेंज आता रहेगा। तो हमको आसक्त रहने की आवश्यकता नहीं किसी भी दृष्टिकोण से, और प्रयत्न करना है कि हम चेंज होने का जो फिनोमेना इस जगत में, आपकी परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो वो चेंज हो जाएगा, परिस्थिति चेंज हो जाएगी। जहाँ पर जॉब कर रहे थे उसी कंपनी में कुछ चेंज हो जाएगा, या आपको शहर चेंज करना पड़ेगा, या आपके एजुकेशंस के वक्त चेंजेस होता है, फ्रेंड्स चेंज होते हैं। ये चलता ही रहता है, इस जगत का नियम है। एक पर अगर हम आंतरिक इनवर्ड गए और प्रयत्न किए कि हम जो अनचेंजेबल है कृष्णा उस पर फोकस करें, तो निश्चित रूप से हम सदैव खुश रह सकते हैं। डोंट जस्ट फाइट द माइंड, फाइट टू गेट द माइंड फाइट फॉर यू। सिर्फ मन से लड़ते मत बैठो, उतना हमारा क्षमता नहीं रहेगा। मन को किसी तरह मोड़कर भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में लेके जाकर भक्ति मार्ग से उनको, मन को भक्ति मार्ग में लगाकर, निरंतर इंद्रियों को सेवा में लगाकर और मन को भगवान के चिंतन में लगाकर और मंत्र के जाप में लगाकर अगर हम वो प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से भगवान के कार्यों में हम मन को हमारे लिए लड़ने के लिए लगा सकते हैं। हम मन से नहीं लड़ सकते, परंतु मन को मित्र बनाकर थोड़ा सा आराम से उसको जो थोड़ा बहुत चाहिए, थोड़ा सा जो इंद्र तृप्ति चाहिए देकर उसे कह सकते हैं कि अभी माला करते हैं, अभी भागवतम पढ़ते हैं, अभी मंदिर जाते हैं, तो तब सुनेगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। स्टडी मेक्स अस स्टडी एंड स्टडी, अर्थात शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा हमको एक तो पूर्णता स्ट्रांग बनाता है अध्यात्म के मार्ग पर, और प्रारंभ में उत्साह रहना बहुत ज़रूरी है, परंतु उत्साह निकल भी जाता है अगर व्यक्ति स्टडी ना हो, निरंतर ना करते रहे। ये 90वें श्लोक में बतलाते हैं कि किस प्रकार से जो ये व्यक्ति एडवांस व्यक्ति है वो कैसे व्यवहार करता है। सूरुन्मित्रे उदासीना मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वापि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। वो कहते हैं कि ये व्यक्ति समदृष्टि से देखते हैं, जो योगारूढ़ व्यक्ति होते हैं, वो शुभ चिंतक हो, आपका हितैषी हो, या न्यूट्रल व्यक्ति हो सम, या मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति हो, द्वेषी हो, मित्र हो, शत्रु हो,
पाप कर्म करने वाला व्यक्ति हो या सत्कर्म करने वाला व्यक्ति हो, सबको समान दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति को योगारूढ़ कहा गया है। ये जो स्टेज है और ये जो व्यक्ति है इतना साधारणता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए योग केवल सांस अंदर बाहर, अनुलोम विलोम केवल ये नहीं है, केवल कपाल भाती कर लिया, केवल थोड़ा सा ऊपर नीचे सूर्य नमस्कार कर लिया, केवल जंप मार दिया, केवल थोड़ा सा वेट घटा दिया, इसको योग नहीं कहते। ये है पर एक केवल फिजिकल हो गया। योग शब्द का अर्थ है जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं और चैप्टर के एंड में बतलाएंगे कैसे भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है और उस सर्वश्रेष्ठ योग को पालन करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग कलयुग में है भगवान के नाम का जप करना। वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद ने एक किताब लिखी है टॉप मोस्ट योगा। उसके लिखने का उद्देश्य यही है, गीता बतलाता है हमको, और जो भी व्यक्ति बिना कोई अपना बायस बायस को हटाते हुए या बायस न रखते हुए अगर वो पढ़ने का प्रयत्न करे तो उसे पता चलेगा कि सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति योग। परंतु ये चैप्टर में हम ध्यान योग के बारे में पढ़ रहे हैं और ध्यान योग में भी श्रील प्रभुपाद निरंतर अपने तात्पर्य में बतलाते हैं कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर हमारी ध्यान होनी चाहिए और उन पर ध्यान नियंत्रित करके और केंद्रित करके हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो मित्र बनाने का जो मार्ग है ये एक सफल मार्ग हो सकता है जब मन को रिलीफ करने वाला कार्य मंत्र का हम जप करें। और सभी मंत्रों का राजा या सर्वश्रेष्ठ मंत्र इस कलयुग में है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अगर हमने आश्रय लिया तो निश्चित रूप से हम मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद दूसरों को मन के रोगों से या मन से पीड़ित व्यक्ति, सबसे ज़्यादा जो केसेस निकलने वाले हैं पोस्ट कोरोना या दुनिया में निकल भी रहे हैं वो डिप्रेशन है, मेंटल रिलेटेड इलनेस है और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का समस्या है। अधिकतर लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। मैंने सिगमंड फ्रॉइड और जेम्स का भी नाम लिया, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, सब साइकोलॉजी में इनका अनेक अनेक प्रकार का अभ्यास है। परंतु कृष्ण विश्व के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। क्यों, किस तात्पर्य में कह रहा हूँ? इस तात्पर्य में कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि इस जगत को निर्माण करते हुए जिस व्यक्ति ने इस पूरे सिस्टम्स को बनाया है उस व्यक्ति को निश्चित रूप से पता होता है कि कौन सा मन कब खुश रह सकता है, मन प्रसन्न कैसे रह सकता है, मन सदैव मदद कैसे कर सकता है और मन उस आत्मा को कैसे आनंद प्रदान कर सकता है। और इसलिए मन को मंदिर में लेके जाकर मंत्र का जाप कराकर और भगवान का दर्शन अब जब हम कराएंगे तो निश्चित रूप से मन स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और हम कार्य कर पाएंगे। 90% हमारा एनर्जी मन को नियंत्रित करने में निकल जाता है। मन में 1000 विचार आते रहते हैं, पता नहीं चलता है क्या करूं, ये करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं। परंतु अगर मन नियंत्रित हो जाए तो क्लियर कट हमको विजन मिल जाएगा कि करना क्या है। और उसका मार्ग एक है कि वैष्णव का संग करना। ऐसे लोग जो हमसे उत्तम कार्य कर रहे हैं, उत्तम नियंत्रण कर रहे हैं मन का, उनका अगर हमने आश्रय लिया तो निश्चित रूप से हम सक्सेसफुल होंगे, हम भी प्रसन्न रहेंगे, घर वालों को भी प्रसन्न कर पाएंगे। और तब हमको क्लियरली पता चलेगा कि मन शत्रु नहीं, हमारा मन मित्र है। तो मन मित्र तब होगा जब हमको नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। नियंत्रण करने का प्रयास कैसे है, क्या है? केवल दबाने से कुछ नहीं होगा, उसको एंगेजमेंट देना होगा। और मन को अगर एंगेजमेंट देना है तो भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भगवान की कथा और इंद्रियों को भगवान के फिजिकल सेवा में जब तक हम लगाएंगे, डिवोशनल एक्टिविटीज, भक्ति में, उस प्रकार से मन नियंत्रित रहेगा और हम सदैव आनंद में अपना जीवन बिता पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।